सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी बीए पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी लाभ मिल सकता है, जिस कारण हम ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लेकर के आते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। आपको मालूम हुआ कि भारत के संविधान किसने लिखा? उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क 26 जनवरी 1950 को। वैसे आपको मालूम हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखा गया था, ठीक है ना। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख संविधान। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। यानी संविधान का ही राजनीतिक व्यवस्था में रखा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यानी भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, यानी कौन से देश से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क इंग्लैंड से। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो ब्रिटिश जो थे यही इंडिया में राज करते थे, जिस कारण इंग्लैंड का जो संसदीय प्रणाली इंडिया में प्रभावित है, यानी उसका यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन का ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन, उसी के अंदर इंग्लैंड, नीदरलैंड, ये सभी देश आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन का जम्मू कश्मीर। आपको मालूम होगा कि हाल ही में 370 लगाया गया है जम्मू कश्मीर में, जिस कारण वहाँ का जो विशेष दर्जा उसको प्रदान किया गया है, ठीक है। उसको केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को। दो भागों में, एक साइड लद्दाख है और एक साइड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग संपत्ति का अधिकार, यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक, इसका राइट आंसर घ कानूनी अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर ख होगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है किसको? इसका राइट आंसर ख एक नागरिक अधिकारी को, ठीक है, जिसका एज 18+ हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन घ लोकसभा, राज्यसभा में राष्ट्रपति तीनों, ठीक है, भारतीय संविधान संसद में शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख 3 अंग है, यानी भारतीय संसद के 3 अंग है। आपको पीछे ही बता सकूं, भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख 2 बार, यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख राष्ट्रपति में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए आपको 35 यानी 35 साल उम्र होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बनने के लायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख 243, यानी वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। पहले 243 था, फिर 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ 6 वर्ष, यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अदर जो मुखिया इधर-उधर है वो सभी का 5 वर्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई नहीं कर सकता है, जैसे में अध्यक्ष भी नहीं, राज्यसभा भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं और संसद का संयुक्त पात्र भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा क्या है, यानी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा जो है सो भंग नहीं हो सकती है, अदरवाइज सब चीज हो सकती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, लेकिन अदर अदर मेथड से कोई तरह से नहीं भंग हो सकती है, ठीक है। इसको याद रखिए, यानी कोई अध्यक्ष और राष्ट्रपति संसद ऐसे ही नहीं उसको भंग कर सकता है। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का जब तक उसका आदेश ना हो तब तक इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा है क्या है राज्यसभा? इसका राइट आंसर अपना क्या होगा? अस्थायी सदन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर संख्या 552। वैसे नॉर्मली अभी कितना है? 543, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1952, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा एक प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ख एडवोकेट जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य का अधिकतम यानी उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर है एडवोकेट जनरल, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, यानी जो एडवोकेट यानी जो उच्च वकील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, यानी महालेखा परीक्षक जो कि अभी अंध किशोर है, ठीक है, वो महालेखा परीक्षक कहलाएगा, ठीक है। यानी परीक्षा का जो मेन जो हेड होते हैं वही परीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जो भी अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण यानी लिखने के लिए जिम्मेदार होता है, कौन होता है? नियंत्रक यानी लेखा परीक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लेखा परीक्षक और नियंत्रक का नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 30। कितने? 30 कुल मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है मुख्य न्यायाधीश का? उसका राष्ट्रपति, ठीक है। अब आपको अगर पूछेगा इंडिया में कुल टोटल कितने मुख्य यानी न्यायालय हैं, ठीक है, उसको बोल सकते हैं 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। जितने भी हैं मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायालय के न्यायाधीश उस सभी को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों कितने वर्ष तक की आयु तक पदधारी तक रहते हैं, यानी कहने मतलब कितनी उम्र तक वो मुख्य न्यायाधीश रह सकते हैं, ठीक है। 65 वर्ष इसका लास्ट लिमिट एज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? इसका राइट आंसर है 65 वर्ष, ठीक है।
न्यायिक पूर्ण विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है, अदरवाइज कहीं नहीं है, ठीक है। भारत और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है। जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्त यानी सेना से वापस आए हैं, उसको निम्नलिखित में यानी अध्यक्ष बना सकते हैं इस आयोग का, मानवाधिकार आयोग का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होने चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख 10 वर्ष, यानी कम से कम 10 वर्ष जो एडवोकेट रहेगा उसी को न्यायालय की नियुक्ति के लिए कम से उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर होगा 24 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वैसे नॉर्मली 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा क 1916 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी होती है? बताएं 65 वर्ष। इसमें ख दिया हुआ 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति आयु पर तक बने रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन? इसका राइट आंसर लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर ख राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका राइट आंसर घ राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका राइट आंसर घ गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर घ राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 35 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हम सेट 1 पार्ट 1 का जो सेट 1 है उसको यहीं पर एंड करते हैं और सेट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।